हेलो स्टूडेंट, मैं बीरू शर्मा। और इससे जो पहले वीडियो बनाए थे उसमें हम बताए थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि वो ख़त्म हो चुका है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो डिफिनीशन बोल रहा है कि द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। मतलब एक dy बाई डी एक्स के रूप में, जिससे इसका देखिए, इसका अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। ठीक, तो ऑर्डर और डिग्री हम आपको चेक करने बता दिए हूँ, और वहाँ से देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। ठीक, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया, और इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक, मतलब इसका क्या है कि एफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री बराबर, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। मतलब एफ एक्स वाई का मतलब क्या है कि एक्स और वाई का फंक्शन रहेगा, एक्स और वाई का फंक्शन रहेगा। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक, जहाँ एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, एक्स और वाई एक, मतलब एक्स एक वेरिएबल है और वाई एक वेरिएबल, तो एफ एक्स वाई जो होगा एक फंक्शन होगा दो वेरिएबल का। ठीक, अब कह रहा है कि मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल एंड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक, तो पहला हम पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसको कहते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि वेरिएबल को मतलब सेपरेट कर कर सेपरेबल मेथड इसको कहते हैं, उसको हम करते हैं। उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब सेपरेट कर कर उस तरह से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। अब यहाँ पर इसका डिफिनीशन क्या बोल रहा है, देखिए, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, मतलब एक इक्वेशन होगा इस टाइप का, कैन बी पुट इन द फॉर्म, इसी फॉर्म का, तो उसको हम इस रूप में, ठीक, जहाँ एफ एक्स डी एक्स, जो डी एक्स होगा उसके आगे एफ एक्स का फंक्शन, मतलब एक्स में उसको सेपरेट जी वाई, यहाँ पे जी वाई इंटू डी वाई, देन इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देन वी गेट सॉल्यूशन, तब हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए हम एफ डी एक्स करेंगे प्लस का जी वाई डी वाई। ठीक, यानी यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर डी उसके रिस्पेक्ट में एक्स है तो एफ एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, डी वाई है तो रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, और इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो हम इस पर अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब कह रहा है एग्जाम्पल कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, एक ब्रैकेट्स में दिया है, और एक फिर दिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ रहे हैं तो इसको वेरिएबल तरफ डी एक्स करते हैं, एक तरफ वाई करते हैं, मतलब सेपरेट कर देते हैं इसको ठीक, तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दिया है। अब देखिए जब ऐसा दिया है तो इसको हम क्या करते हैं, ये डी वाई बाई, देखिए यहाँ पे डी वाई है। ठीक, तो इसको हम इधर वाला फंक्शन को नीचे ला देते हैं, और इधर डी एक्स को हम इधर भेज देते हैं, और इसको हम नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ से हमारा वेरिएबल मतलब सेपरेट हो जाएगा। ठीक, ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। अब देखिए, तो हम नीचे लिख देते हैं कि डी वाई, यहाँ पर लिख सकते हैं आप सॉल्यूशन में, यहाँ पे डी वाई बाई, मतलब डी वाई, अब देखिए डी वाई लिख दिए, अब इसको इधर ला देते हैं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब इज इक्वल टू को इधर ले गए तो यहाँ पे डी एक्स हो गया, अब इसको नीचे ला दीजिए इसका, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि अब देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे मतलब सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने पर हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है tan इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan
इनवर्स एक्स और प्लस का सी। देखिए यहाँ पर हम सी की बात करते हैं तो सी क्या है, कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। और देखिए जब हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इसका आर्डर और डिग्री दोनों वन है। तो जब आर्डर और डिग्री, देखिए आर्डर की बात करते हैं, आर्डर अगर वन है तो यहाँ पर वन कांस्टेंट मिला, अगर आर्डर 2 है तो 2 कांस्टेंट मिलेगा, आर्डर 3 है तो 3 कांस्टेंट मिलेगा, मतलब 3 कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पर 1 आर्डर है इसका तो 1 कांस्टेंट, एक कांस्टेंट मिला। तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन बन गया। ठीक, तो इसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, लॉग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ठीक, तो ये हमें गिवन है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे लिखते हैं log dy बाई डी एक्स 3x प्लस 4y। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है कि log है और log का एंगल में dy बाई डी एक्स है। तो जब इसको हम इधर भेज देंगे, मतलब log को इधर भेज देंगे तो हमारा e टू दी पावर 3x प्लस 4y हो जाएगा। अब मतलब 3x प्लस 4y हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं कि इसको हम, मतलब e टू दी पावर हो गया तो e को हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। अलग अलग सेपरेट करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम इधर भेजते हैं, ये बन गया e टू दी पावर 3x प्लस 4y। ये हो गया dy बाई डी एक्स और ये हो गया e टू दी पावर 3x इंटू e टू दी पावर 4y। आप जानते हैं कि जब भी e की पावर में रहता है कोई चीज़ और यहाँ पर इसको हम अलग अलग सेपरेट करते हैं, मतलब तोड़ देते हैं अलग अलग। अब क्या करते हैं कि e टू दी पावर 4y को हम इसके नीचे भेज देते हैं। तो dy बाई e टू दी पावर 4y, ये हो जाएगा e टू दी पावर 3x इंटू डी एक्स। ठीक, अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका माइनस, इसको चाहे तो ऊपर लिख कर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो e टू दी पावर आपका आ जाएगा माइनस का 4y अपन 4 इज इक्वल टू e टू दी पावर 3x बाई 3 प्लस का c। तो ये फाइनली आपका ये इंटीग्रेट हो गया। ठीक, अब इसी तरह से एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ठीक, देखिए अगला एग्जांपल। तो देखिए ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें बोल रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू दी पावर माइनस वाई। ये बोला। अब इसको हमें कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए। तो ठीक वही मेथड लगेगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको करेंगे। ठीक, तो क्या करते हैं हम, देखिए इसको हम यहाँ पे इसी तरह जैसे ऊपर वाला एग्जांपल में हम उसको ब्रेक किए थे 3x प्लस 4y को, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप। सॉल्यूशन लिखने के बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर y प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वाई हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं कि ई टू दी पावर माइनस का y बाहर ले लेते हैं। बाहर लेने के बाद अब ये बन जाएगा e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर जो e टू दी पावर y है, ठीक एकदम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद करके दिखा रहे हैं। अब देखिए अब क्या करते हैं e टू दी पावर y को हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स रहेगा। अब इसको हम नीचे भेज देते हैं इसका। तो ये हो जाएगा dy बाई ई टू दी पावर माइनस का y। ठीक, अब ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा, ठीक हमें मिलेगा, देखो इसको क्या करते हैं, इसको आप चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं e टू दी पावर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक इंटू डी एक्स है। अब देखिए अब इसको करेंगे तो सेम वही चीज़ मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि e टू दी पावर y का इंटीग्रेशन वही होता है। ठीक, तो e टू दी पावर y हो गया। अब देखिए
इक्वल टू, अब इसको करेंगे तो ई टू द पावर एक्स, अब इसका करेंगे तो हमारा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, एक्स क्यू बाई 3 होता है। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया और हम जानते हैं कि एक कांस्टेंट लग जाएगा सी। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन ये मिला। ठीक, तो आप इस तरह से मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ y इज अ सॉल्यूशन, y एक सॉल्यूशन दिया है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ठीक, वाई क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवेन है। ठीक, तो इसी को उसी तरह से सॉल्व करिए। लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम उसी तरह से करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसको उतारिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद क्या करते हैं कि इसको हम, ये जो एक्स क्यू है इसको इधर भेज देते हैं। ठीक, तो वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आ गया तो माइनस का एक्स क्यू हो गया। अब इसको क्या करते हैं, भाई डी एक्स को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा वाई क्यू, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई, अब ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यू इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन मतलब आप बीएससी मतलब बीएससी के पेपर में आ गया और उसको सॉल्व करते तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो इसको हम इंटीग्रेट कर दिए। ठीक, तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर y टू दी पावर 4 बाई 4 हो गया इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा x टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस सी, एक कांस्टेंट लग जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कि इसको इधर ला दो, तो इसको इधर लाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप y टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस और ये कांस्टेंट बराबर c। ठीक, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 4 को एलसीएम लेने पर इधर भेज देते हैं एलसीएम लेकर, तो दिस सिंप्लाई यहाँ पे हो जाएगा y टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 4c। अब देखिए पूरा का पूरा एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा y टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू c। ठीक, तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, अब यहीं पर क्या करता है, जैसे क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है, अब यहीं पर आपको करंट मतलब एक बाउंड्री कंडीशन दे देता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन गिवन है हमें और यहीं पर हमें दे देगा कि y नॉट पे ये 1 है। ठीक, मतलब कॉम्पिटिटिव में इस तरह से देगा कि y नॉट पे 1 है। ठीक, तो वैल्यू बताइए y माइनस 1 की, y माइनस 1 की क्या वैल्यू होगी। ठीक, तो जैसे ये टर्म कंडीशन दे दिया, तो इस पर अगर आपको कंडीशन लगाना है देखिए कैसे करेंगे। तो जैसे हमें ये मिल गया है, ठीक, अब हमें निकालना है, हमें टर्म कंडीशन मतलब बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है, बाउंड्री कंडीशन दिया है कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक, तो इसमें रख कर देखते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1 रहे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू c। तो c बराबर हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। c बराबर क्या मिला हमें, 1 मिला। अब c बराबर 1 मिलने के बाद, ठीक, अब c बराबर 1, तो इस c को उठाकर इस सॉल्यूशन में रख देंगे तो हमारा बन जाएगा y टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये बन गया। अब ये बनने के बाद हम क्या करते हैं कि x को इधर ला देते हैं, x को इधर लाने के बाद ये बन गया y टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस x टू दी पावर 4, ये बना। अब क्या करते हैं कि इसको हम उधर भेज देते हैं y टू दी पावर 4, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस x टू दी पावर 4 की पावर 1/4 मिलेगा। ठीक, की पावर 1/4 मिलेगा। अब हमें कंडीशन देखिए, अब क्वेश्चन आपको दिखाते हैं एक बार, हमें इस कंडीशन को रखे तो c की वैल्यू 1 मिली। ठीक, अब इस कंडीशन को हम पूरा निकाल लिया, अब इस कंडीशन को रख देते हैं x बराबर -1 गिवन है। ठीक, तो इसमें हम रख देंगे x बराबर -1, x बराबर -1 रखते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे -1 रखते हैं
तो इसी की वैल्यू पूछा था कि बताइए क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस पहले से गिवन है और -1 की पावर 4 की पावर 1/4। ठीक, तो ये जब रखेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर y-1 क्या मिलेगा। अब y के मतलब 1 के पावर 4 करेंगे तो ऐसे ही 1 है और ये करेंगे तो -1 मतलब देखिए -1 की पावर 4 करना है। ठीक, तो जब यहाँ पर इवन नंबर रहेगा तो हमें वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है, -1 की पावर 4 है तो वैल्यू हमें 1 दिया, तो 1 में से 1 घट गया तो क्या बचेगा हमारा 0, ये पावर का 1/4 रहेगा। तो अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा y-1 = 0। ठीक, तो उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो हमारा जब बाउंड्री कंडीशन अगर दिया रहेगा ऐसे तो उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया।